सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जेईई मेन का एग्जाम कब तक हो सकता है, बोर्ड एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, और ये सेशन कब स्टार्ट होगा। इन तीनों चीजों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि सेशन कब स्टार्ट होगा। देखो, सेशन का क्या रहता है कि जब भी जेईई मेन हो जाएगा उसके 1 महीना बाद एडवांस का पेपर, या थोड़ा कम लेंगे तो 20 से 25 दिन बाद एडवांस का पेपर, फिर रिजल्ट देंगे। उसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, जोसा काउंसलिंग होगी, फिर सीसैट काउंसलिंग होगी, या आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो वहां भी उनकी अपनी काउंसलिंग होगी। तो 1 महीना तक ये काउंसलिंग का सीन चलता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे जाके कॉलेज में चले जाते हैं। तो लगभग इन सब चीजों में टाइम आपका जेईई मेन होने के बाद इन सब चीजों में 2 महीने का टाइम रहता है कॉलेज में आपको एंट्री करने के लिए, ठीक है। यानी कि अब हम ये समझ सकते हैं कि कब जेईई मेन, जब भी जेईई मेन होगा उसके 2 महीने के बाद तक हम लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट कर देंगे, जो भी नए बच्चे हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि जेईई मेन कब होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साल तो बोर्ड भी अभी नहीं हुआ है, और बोर्ड होगा भी कि नहीं होगा। देखो, बोर्ड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है जिसमें कहा गया है कि बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल करवाया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर इस पर नहीं पास किया है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि जैसे क्लास 10 के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, उसी तरह क्लास 12 के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन आप जानते हो कि क्लास 12 में इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस बहुत सारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्लास 12 के मार्क्स पे एडमिशन लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें आप मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होता है, या गवर्नमेंट जॉब जो कि 12वीं पे है वहाँ भी क्लास 12 का मार्क्स बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट बोर्ड को नहीं करना चाह रही है पोस्टपोन। वो चाह रही है कि एग्जाम थोड़ा लेट ही हो, लेकिन एग्जाम हो। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं है, वो हमें इंतजार करना होगा कि कब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है। अब जेईई मेन कब होगा। देखो, अभी आपको पता है पिछले 2-3 दिन से केसेस घट रहे हैं। आज भी केस घटा है कोरोना का। अब ये रियल में घट रहे हैं या फेक है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम डाटा की बात करें तो सही में केसेस घट रहे हैं, ठीक है। और केस घट रहे हैं तो इससे हमें ये उम्मीद है कि अब अगर ऐसे ही केस घटते रहा तो ऑन एन एवरेज आप एक अंदाजा लगा लो, मई जून में तो किसी भी हालत में होना नहीं है, जुलाई या फिर अगस्त में जेईई मेन का एग्जाम हो सकता है। फिर आप पूछोगे कि अगर मान लो कि भैया जुलाई या अगस्त में होगा, तो फिर अगर बोर्ड भी होगा तो बोर्ड कब होगा, और फिर जेईई मेन में हमें 1 अटेम्प्ट मौका मिलेगा या 2 अटेम्प्ट मौका मिलेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। देखो, अगर बोर्ड और जेईई मेन का डेट क्लैश कर रहा है, या किसी भी स्टेट का जो क्लास 12 का बोर्ड है वो टाइम सेम हो रहा है, तो वो फिर जेईई मेन 2 बार उन्हें करवाना ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बोर्ड को पोस्टपोन कर देते हैं कि भाई क्लास 12 होगा ही नहीं और किसी स्टेट में नहीं होगा, तो यानी क्लास 12 से मतलब रह नहीं गया, तब आप मान के चलो कि जेईई मेन हो सकता है कि एक ही बार हो। ये गारंटी नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि 2 बार ये लेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है बोर्ड, क्योंकि बोर्ड भी इन्हें किसी ना किसी मंथ में करवाना है। अब बच्चे पहले तो बोर्ड की तैयारी, या पहले बोर्ड हो जाए तो 1 अटेम्प्ट उसके बाद इनको देना होगा, या फिर ऐसा करना होगा कि एक तो बोर्ड के साथ साथ, लेकिन हो सकता है डेट क्लैश कर जाए और 1 अटेम्प्ट तो उसके बाद देना ही होगा। अगर 2 अटेम्प्ट का चक्कर पड़ा तो आप समझ लो कि ये फिर अगस्त सितंबर चल जाएगा, फिर उसमें 2 महीने और ऐड कर लो, नवंबर में जाके आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, जो कि होना कब था, जुलाई अगस्त के महीने में इन जनरली हो जाता है अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो। लेकिन पिछले साल भी लेट हुआ। अभी आप घर पे बैठे हुए हो भाई, आप लोग को टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप लोग अपनी जेईई की प्रिपरेशन करते रहो, और उसका सबसे अच्छा सोर्स है मॉक टेस्ट पेपर। जितनी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, और फालतू के मॉक टेस्ट पेपर नहीं, कई सारे हैं मैं देख रहा था कि जो पूछी ही नहीं जाती जेईई मेन में, वैसे वैसे क्वेश्चन डाल रखे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा साइट लाया हूँ जिसमें आपका जो मॉक टेस्ट पेपर है वो सिमिलर है, जैसे जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन पेपर है। आप उसे 2-3 जाके फ्री में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर ज्वाइन अगर आप कर लोगे तो 100 से भी ज्यादा आपको मेंस और एडवांस के पेपर वहां पे देखने को मिलेंगे टाइम ड्यूरेशन के साथ, और आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी मैंने करवा दिया है। वैसे तो प्राइस 3500 रुपीज है उनका, लेकिन अगर आप अमित जेईई का कूपन यूज करोगे तो आपको वहां पे 1100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आपको 2400 पे करने हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देखो। ये एकदम सिमिलर जैसे जेईई मेन का पेपर होता है, मैंने इन्हें देखा है पर्सनली, क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी किया, तो लगा कि नहीं भाई ऐसे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं जेईई में, और वैसा ही पेपर है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे फ्री में 2-3 आप और ये जो जेईई मेंस का पेपर आप सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट, वो आईआईटीएंस ने ही तैयार किए है, और ये बिल्कुल ही नए पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे अभी जेईई मेन का पेपर हो रहा है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या चांसेस, क्या 2 बार होंगे या फिर 1 बार होगा, या बोर्ड कब होगा या नहीं होगा, या जेईई मेन कब होगा, और सेशन कब से स्टार्ट होगा। ये सब मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।